नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर राधे किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो होली आने वाली है, उन्हीं के लिए तरह तरह का पकवान बनने वाली है। तो मैं इसी वजह से लेके आई हूँ रेसिपी, यानी कि मठरी बनाने की, वो भी अंदर से एकदम लच्छेदार और चाशनी वाली मठरी कैसे बनाते हैं वो पूरी रेसिपी देखियो बिना स्किप किए। बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। तो गैस थोड़ा सा शोर शराबा है, उनके लिए आई एम सॉरी। इधर मैंने चाल की मैदा ले लिया है, जितने लेना है उस हिसाब से क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं मोइन के लिए यानी कि घी। अगर आप चाहे तो इनके अंदर यानी कि ऑयल ऑयल रहता है रिफाइंड ऑयल, तो उनका भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच मोइन के डाल दी है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का, एकदम बढ़िया मिक्स हो जाना चाहिए पूरा, जितने भी मैदान है उनके अंदर। देखिए अगर थोड़ा सा बड़ा बर्तन हो तो और भी अच्छे से हो जाएगी मिक्स, पर मेरा थोड़ा सा छोटा था। तो ये देखिए इसी तरह मुट्ठी बनना चाहिए, इसी तरह का चाहिए हमें मोइन। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं आप घी इनके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इनके अंदर अच्छा सा डो लगाऊंगी, एकदम नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं ज़्यादा यानी कि सख्त, दोनों तरीके का एकदम मीडियम साइज़ का हमें डो लगाना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये देखिए जी एकदम अच्छे से मैंने मिला लिया है, देख सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए जी अब इनको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, तब तक चाशनी बना लेते हैं। इधर आ चुकी हूँ मैं इंडक्शन पर। इधर मैंने एक बाउल ले लिया, बड़ा सा पतीला, यानी कि उसके अंदर मैं पानी डाल दी हूँ। अब पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है आपको ध्यान रखिए, यानी कि 2 गुना चीनी हो ना तो उनका 1 गुना पानी डालना, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं यानी कि 50 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम चीनी डालना, उस हिसाब से आप डाल लीजिए। अब इनको एकदम लो फ्लेम पर मैं चाशनी बनाऊंगी, क्योंकि हाई फ्लेम रखेंगे तो इनका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। तो इनके अंदर 2 इलायची को मैंने छिलके डाल दिया है, अगर आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची से अच्छी खासी खुशबू आती है। तो ये देखिए जी अब इसको इसी तरह से उल्टा चम्मच करके इसी तरह से आप इनको चेक करते रहिए बीच बीच में। देखिए हल्का हल्का सा तार बनने स्टार्ट हो गया ना, इसी तरह से इनको बीच बीच में फिर से पकाते रहेंगे और बीच बीच में देखिए जी, और फिर भी बीच बीच में चेक कर लेंगे, इसी तरह आपको चेक करना है। तो गैस में थोड़ी सी तबीयत खराब है अभी के टाइम पर, तो थोड़ी सी आवाज़ भी खांसी भी चल रही है, तो उनके लिए हम सॉरी, बीच बीच में हो जाती है ना कभी कभी। तो ये देखिए मैं बीच बीच में फिर बारी बारी में चेक करके देख रही हूँ, ताकि भाई अच्छे से ठीक ठाक तार बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये देखिए 2 भी बन रहा है कभी कभार 1 बन रहा है। इसी तरह का मैं इंडक्शन को इस टाइम पर बंद करके उतार दूंगी इनको साइड के अंदर। इनको साइड में रखेंगे। अब रखेंगे हम, बारी आती है कढ़ाई रखने की। तो देखिए जी मैं कढ़ाई को रख ली हूँ और इनके अंदर डाल दी हूँ यानी कि ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। तो मैं किसी और रेसिपी शूट की थी, उसी की वजह से उसी कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ अभी के टाइम पर मटरी। अब वापस से चेक करते हैं हम इस आटे को। तो इनको फिर से मलेंगे, थोड़ा सा ढक के रखिए, ध्यान रखिए ताकि इनके पपड़ी ना आए, तो थोड़ा सा ढक के रखियो। तो इनको थोड़ा सा और मसल लेंगे, ये देखिए इसी तरह से। तो ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, इनको अच्छा सा डो लग जाना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी बनेगी हमारी जो वो रहती है ना मटरी। अब ये लीजिए मैं हाथ में लेके इनको लंबी सी लोई बना लूँगी, ताकि इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना सके इसी तरह से। अब इनको हाथ से तोड़ लूँगी बराबर किसी, फिर कम ज़्यादा हम देख लेंगे बाद में जैसे जैसे हमें। पर मैं बड़ी जैसे रोटी बनाती हूँ ना बड़ी सारी, इतनी ऐसी वाली लोइयाँ बनाऊँगी, ध्यान रखिए। अभी 3 लोई को तो मैंने बाउल में डाल दिया, 1 लोई को मैं अच्छे से मल लेती हूँ और इनका सा बना लेती हूँ। तो गैस खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आई एम सॉरी अगर बुरा लगे तो, पर आप बिना स्किप किए देखिए चाहे, ताकि आप होली पर बना सके। अब इनके थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके मैं, अगर आप चाहे तो सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं करें। तो मेरे को तो मुझे लग रहा नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में लगा लूँगी, अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगाइए आप। तो देखिए जी ये देख सकते हैं इसी तरह की मैंने पतली सी रोटी बना ली, नहीं ज़्यादा पतली नहीं ज़्यादा मोटी। अब इनके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, अगर आप चाहे थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल सकते हैं जैसे मैदा, पर मैं ऑयल डाल रही हूँ और कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं मैं कढ़ाई के अंदर से डाल रही हूँ, इसके अंदर कुछ भी आ भी रहा है, साथ में चम्मच से थोड़ी सी जरा दे रही हूँ। ये लीजिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये देखिए इसी तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी सी इनको पलटती जाएंगे, घुमाती जाएंगी, तभी इनकी लच्छी बनती जाएगी। थोड़ी सी बड़ी थी, अब ये देखिए इसी तरह से बराबर की इसी तरह से घुमाते जाएंगे। थोड़ी सी साइडों से बड़ी हो जाती है तो फिर से उनको खोल के फिर से इनको समेट ले, इसी तरह से देखिए जी ये देख सकते हैं। तो इसी तरह से समेटता रहना है। और ये देखिए जी अगर आप चाहे तो 2-3 रोटी रख के भी बना सकते हैं, पर मैं एक सिंगल ऐसे बना रही हूँ, फिर कभी दूंगी अगर 2-3 रोटी वाली भी। तो ये देखिए जितनी मोटी चाहिए आपको जी उस हिसाब से आप लोई काट लीजिए। ये देखिए जी इस हिसाब की लोई काट रही हूँ, तो मैंने 5 से 6 लोई काट ली यानी कि, और इसी तरह से दबा लूँगी यानी कि ऊबी साइड से। ये देखिए हाथ से दबा लीजिए पहले इनको, इसी तरह से प्रेस कीजिए और आराम से दब जाएगी एकदम। ये देखिए सभी को मैं इसी तरह से दबा लूँगी
और गाइस मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलना मत सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी, और शेयर ज़रूर करें ताकि होली आने वाली है तो सभी के घरों में खुशियाँ आ सके इसी वजह से। तो ये देखिए जी, बातों बातों में मेरे ये बन चुकी है लोया। अब इनको मैं बेल रही हूँ। तो आप अगर इसी तरह छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, उनकी और भी अच्छी लस्सी बनती है, पर इनकी मैं ज़्यादा लच्छी नहीं बनाऊँगी। तो मैं इसी तरह का सब मैंने कुछ अलग इनका शेप दिया है, तो ये लंबी पत्तासी जैसा आ रहा है। तो ये देखिए जी, इसी तरह से इनको बेलते जाएंगे सभी जितनी भी पूरियाँ हैं इनको गोल दे दीजिए। अगर आप इतना चपटा नहीं करना चाहते तो नहीं करिए, हाथ से प्रेस कीजिए और बस उसी से बना लीजिए, एकदम अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी जितनी भी लोइयाँ बनाई थी उनका बना ली है, फिर बाकी की वो बाद में बनाऊंगी। अब ये देखिए बस इसी तरह किसी बनानी है मुझे जैसा शेप देना। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ में। इधर देखिए कढ़ाई में गर्म हो चुकी है, तो मैं इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ इनको, यानी कि हमारी जो मटरी है ना उनको। तो देखिए जी, इनको पहले अगर आप इसी तरह रखेंगे तो ये देखिए जी इसी तरह फूलेगी, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो मैं फिर से उनको भेज कर, तो मैंने पहले से निकाल लिया था, मैं सूट नहीं हो पाई उस टाइम पर, मेरे को पता नहीं चला है। और ये देखिए जी बस अब दूसरी वाली बैच डाल दूँ, इनको अच्छे से बनाऊंगी, आप लोगों को फ्राई करके फिर दिखाऊंगी। पहले वाली बैच सूट नहीं हो पाई तो उनके लिए हम सॉरी। अब वाली सूट तो ये अच्छे से हुई है, ये वाली के लिए मैं 2 सूट करती हूँ ताकि एक सूट कभी कभार हो जाती है ना गलती, तो बस उसी की वजह से दूसरी वाली काम दे सके इसी तरह से। तो ये देखिए जी, अब आप सोचेंगे कि इनका लच्छा खुला ही नहीं है, तो गाइस इनका एकदम अंदर से लच्छादार है, बाहर से नहीं है ये, क्योंकि ये बिल्कुल पतली बेल चुकी है। अगर मोटी रखेंगे ना, अब हाथ से दबा के इनको बेलिए मत, तब आपको अच्छे से लच्छे खुले दिखेंगे। तो ये देखिए इसी तरह की सी बनाऊंगी। डायरेक्टली मैं गरम गरम को चाशनी में डालती जाऊंगी ताकि अच्छे से पी सके, लच्छे रहते हैं ना तो इसी वजह से अंदर तक चाशनी अच्छे से चली जाती है इनके अंदर। जब तक मत निकालिए, जब तक दूसरी बेच ना बन जाए तब तक इनको चाशनी में से डिब्बो रहने दीजिए, फिर से निकाल लीजिए, ध्यान रखिए जी। ये देखिए अभी इसी तरह से मैं सभी को डालती जाऊंगी और दूसरी वाली को इनके अंदर चाशनी में डुबोती जाऊंगी, पहले वाली को निकाल के साइड में रख दूंगी। ये देखिए जी, ये इसी तरह से मैं जितनी भी है ना मेरी यानी कि मटरी, उनको मैंने एक साथ तो ले लीजिए, पूरी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए जी गाइस, मैंने चाशनी के अंदर से निकाल लिया है। कोई कोई क्लिप रह जाती है, गलती से सूट नहीं हो पाती है। तो ये देखिए एकदम बहुत अच्छी बनी है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। होली पर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप लोगों मेहमान सभी को खिलाइए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ध्यान रखें इस चीज़ से। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, बनाए और इन्जॉय करें। थैंक यू।